नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दमदार नोट पे बाजार की क्लोजिंग होते हुए दिखी है इस हफ्ते की। फ्राइडे था आज दोस्तों और दमदार फ्राइडे निकला है आज। लगभग निफ्टी 250 पॉइंट ऊपर बंद हुआ है। सेंसेक्स में भी करीब 1% की तेजी देखने को मिली है। मिड कैप इंडेक्स में करीब 0.64% की तेजी थी। बैंक निफ्टी करीब 0.84% अप था। स्मॉल कैप में भी 0.8% की तेजी थी। मार्केट ब्रेथ 1600 शेयर्स ऑलमोस्ट पॉजिटिव थे और 888 शेयर्स नेगेटिव थे एनएससी पे। तो बहुत ही शानदार एक्शन रहा। सेक्टर स्पेसिफिक एकमात्र फार्मा इंडेक्स था जो आधा परसेंट समथिंग नीचे था। बाकी सब जगह तेजी थी। स्पेशली एफएमसीजी इंडेक्स 1.63% ऊपर था। फाइनेंशियल सर्विसेज, मिड कैप सिलेक्ट, आईटी स्पेस, बैंक निफ्टी चौतरफा तूफानी तेजी थी। टॉप गेनर्स में लंबी लिस्ट है जो आज बहुत दमदार तेजी से भागे हैं 10% और टॉप लूजर्स में जो सबसे ज्यादा गिरा है वो भी कहीं ना कहीं 0.8% है और वो है वारे एनर्जीज का। क्योंकि यूएस में ट्रंप सरकार ने कहा है कि जो सोलर रूफटॉप सोलर जो है उस पर सब्सिडी जो मिलती थी वो हटाई जाएगी। लेकिन ये कंपनी का मैनेजमेंट का ये मानना है कि ये चीज़ आगे चलकर भारत के लिए अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेगी और ज़्यादा मौके क्रिएट करेगी और ये पॉजिटिव न्यूज़ है। बट आज तो शेयर ने नेगेटिव इंपैक्ट, नेगेटिव ट्रेड दिखाया है। एक एक करके आज की हाइलाइट्स आप सभी के साथ शेयर करता हूं, पूरे बाजार के अपडेट शेयर करता हूं। शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। दोस्तों, बाजार एक रेंज में है और इस पूरे हफ्ते रेंज में रहा, लेकिन एट द एंड रेंज के कहीं ना कहीं उच्चतम स्तर पर ही हमने क्लोजिंग दी है। इंडेक्स रेंज बाउंड रहा, लेकिन स्टॉक्स में एक्शन भरपूर रहा। कुछ स्टॉक्स फ्रेश लाइफ हाइस पे पहुंचे, कुछ में फ्रेश तेजी बनी है, तो कुछ स्टॉक्स थोड़ा बहुत गिरकर भी बंद हुए हैं। पहले मैं निफ्टी की बात करूं तो 25,000 का एक इंपॉर्टेंट लेवल है जिसके ऊपर निकलने के बाद थोड़ी तेजी और बढ़ेगी 200 पॉइंट्स तक की। नीचे में 24,500 550 सपोर्ट है। अगर इसके नीचे निकलते हैं तो फिर 300 से 200 पॉइंट की गिरावट और बढ़ सकती है, जिसकी संभावनाएं अभी तो कम दिख रही हैं। इस पूरे वीक एफआईआई का डेटा भी बड़ा दमदार रहा, जहां पे एक दिन खरीदते एक दिन बेचते। अगर मैं एफआईआई की बात करूं तो उन्होंने 16 मई को बढ़िया खरीदारी करी, लेकिन 19 में, यानी कि पहला जो मंडे था वो था 19 मई को सेलिंग फिगर आया बट छोटा था। 20 मई को बहुत बड़ा सेलिंग फिगर आता है 10,000 करोड़ का। अगले दिन बाजार गिर जाता है, सेम डे बाजार गिर जाता है, लेकिन नेक्स्ट डे अगेन बाइंग फिगर आ जाता है एफआईआई का बुधवार को 2200 करोड़ का। और कल अगेन एक बड़ा सेलिंग फिगर आया 5,000 करोड़ का। और आज जिस हिसाब से बाजार ट्रेड करता हुआ दिखा है, ऐसा लगता है एक बार फिर बाइंग फिगर आएगा। तो एक दिन सेलिंग एक दिन बिकवाली एफआईआई की तरफ, एक दिन सेलिंग एक दिन बाइंग एफआईआई की तरफ से लगातार होते हुए दिखी है हमें। बात करें अगर टॉप गेनर्स की, तो होनासा कंज्यूमर ने 20% की तेजी दिखा दी है आज के दिन दमदार नतीजों के बाद। नतीजे दमदार नहीं थे, बस गाइडेंस और कंपनी का शेयर पहले से टूटा हुआ था, इसलिए आज भागा है, बहुत तेज भागा है। रिलायंस पावर, इसमें भी बहुत शानदार तेजी बनी है। लगभग 16.5 रुपए ऊपर, 16.5% ऊपर यह स्टॉक भी बंद हुआ है। आईएफसीआई में भी 10% की तेजी देखने को मिली है, तो टीबीओ टेक भी 10% ऊपर बंद हुआ है। एमक्योर फार्मा अपने दमदार नतीजों के बाद कल भी भागा और आज भी 10% भागता हुआ दिखा है। टॉप लूजर्स की बात करें अगर, तो वारे एनर्जीज था। रीजन मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, डिटेल वीडियो भी बना चुका हूँ। मेरे को लगता है एक क्वालिटी का स्टॉक है, बाय ऑन डिप के लिए आप ध्यान दे सकते हैं। थोड़ी और गिरावट हो जाए अगर तो 0.8% आज टूटा है। ग्रेविटा में भी 4.5% की गिरावट दिखी है। रेमंड में भी 4.5% की गिरावट दिखी है। एजिस लॉजिस्टिक और कैप्लिन पॉइंट में भी 4% के करीब की गिरावट देखने को मिली है आज आप सभी को। बाकी कोई ज्यादा बड़ी गिरावट मुझे कहीं दिख नहीं रही है, 3-4% की गिरावट थी, लेकिन तेजी वाले स्टॉक्स बहुत सारे थे। निफ्टी में बात करें तो 48 शेयर्स हरे निशान में बंद हुए हैं, मात्र 2 लाल में बंद हुए हैं। 2 में से एक सनफार्मा है जो खराब नंबर्स की वजह से 2% नीचे है। बाकी ग्रेजिम मात्र 0.5% नीचे बंद हुआ है। 48 हरे निशान में बंद हुए हैं। इटरनल 0.4% ऊपर बंद हुआ है, तो एचडीएफसी लाइफ 3.25%। जियो फाइनेंशियल, पावर ग्रिड और आईटी से भी बढ़िया तेजी देखने को मिली। एलटीआई माइंट्री, हेवल्स, हिमाद्री स्पेशलिटी, सीएमएस इन्फोसिस्टम, कीस्टोन रियल्टर्स, सूना वाइलियार्ड्स आज के दिन एक्स डिविडेंड ट्रेड करते हुए दिखे, तो बीएससी का शेयर एक्स बोनस ट्रेड कर रहा था। बोनस को लेकर आज अशोक लेलैंड ने भी अपडेट शेयर करी है अपने नतीजों के साथ। अशोक लेलैंड ने दमदार नतीजे पेश करे, साथ ही साथ बोनस अनाउंस करा है 1:1 का। इसके बारे में डिटेल में मैं आप सभी के साथ बात करूंगा आज के सेशन में।
अपोलो माइक्रो सिस्टम के नतीजे आए, नतीजों के बाद या नतीजों से पहले पता नहीं, लेकिन स्टॉक 7.5% गिरकर बंद हुआ है। नतीजे देखें तो ऐसे कोई ज्यादा वीक तो नहीं लग रहे हैं, लेकिन शेयर टूटा है काफी ज्यादा। रेमको इंडस्ट्रीज के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स के नंबर्स आते हुए दिखे हैं, पीएसपी प्रोजेक्ट, CLS फाइनेंस, AIA इंजीनियरिंग, प्रकाश इंडस्ट्रीज, JTEKT इंडिया, इन सब के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। TTK हेल्थ केयर, BEML, ये स्टॉक्स थे तो कुछ जिनके रिजल्ट्स आज के सेशन में आते हुए दिखे हैं। बड़े नाम की बात करें तो JSW स्टील के नंबर्स अभी भी आना बचे हुए हैं। लिंडे इंडिया, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ग्लेनमार्क फार्मा, नारायण हृदयालय, टिमकेन इंडिया, दिव्यानी इंटरनेशनल, एफकॉन इंफ्रा, सेल्लो वर्ल्ड, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, आज़ाद इंजीनियरिंग, रिलायंस इंफ्रा, इन सब, आदित्य बिरला फैशन अपने डीमर्जर के बाद नंबर पेश करेगा आज पहली बार। हालांकि अभी तो मर्जर एंटिटी के रिजल्ट्स आएंगे, क्योंकि डीमर्जर अप हुआ है तो अगले क्वार्टर में डीमर्जर वाले रिजल्ट्स आएंगे। तो ओवरऑल इनके रिजल्ट्स का भी अभी वेट रहेगा। लेट्स सी कैसे आते हैं कैसे नहीं आते हैं, बट जो कुछ भी होगा वो आप सभी के साथ टाइमली जरूर शेयर करूंगा मैं। यहीं समाप्त करते हैं इस वीडियो को। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।